हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का जो थर्ड चैप्टर है आपका, जिसका नाम है नाउन जेंडर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर नाउन्स जेंडर। आगे हमने पढ़ा था नाउन्स नंबर। देखते हैं नाउन्स जेंडर में क्या है। जेंडर का मीनिंग होता है जाति। नाउन्स का मीनिंग होता है नेम यानी कि संज्ञा। वी ऑल नो अबाउट इट। फॉर डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ अ नाउन that show whether we are talking to male or female is known as gender। हमें फर्स्ट लाइन में है वो जेंडर की डेफिनेशन दी है कि जेंडर हम किसे कहते हैं। द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ अ नाउन that shows whether we are talking to a male or female is known as gender। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मेल है यानी कि लड़का है, फीमेल यानी कि लड़की है, उसे हम अक्सर जाति मानते हैं, जेंडर मानते हैं। There are four types of the genders। जेंडर के हैं वो चार प्रकार है। फर्स्ट है masculine gender, the feminine gender, second, third one is common gender and the is neuter gender। Fourth gender, there are four types of genders। First one is masculine, second one is feminine, common gender और neuter gender। देखो बहुत ही इजी है, चार है वो जेंडर के हमें टाइप दिए हैं। अब बताया है कि मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं। A noun that refers to a male is said to be of masculine gender। देखो जो नाउन है वो मेल यानी कि लड़कों, पुरुष को दिखाता है, लड़के को दिखाता है, उसे हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। बहुत ही इजी है। जो मेल को इंडिकेट करता है यानी कि पुरुष और लड़के को इंडिकेट करता है वो होगा मैस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल देखो, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर एक्सेट्रा। फादर यानी कि हमारे पिता, भाई, दादा एक्सेट्रा, वो है मैस्कुलाइन जेंडर। सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन दैट रिफर टू अ फीमेल इज said to be of the feminine gender। यानी कि जो नाम है वो लड़की को या फिर कोई लेडीज को, कोई वुमन को, कोई स्त्री को इंडिकेट करता है तो हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में लेडीज, गर्ल्स, विमेन का हम इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मदर यानी कि माता, सिस्टर यानी कि बहन, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, वो फेमिनाइन जेंडर है। बहुत ही इजी है। थर्ड है कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट रिफर टू अ बोथ अ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी कि जो नाउन है, जो नाम है, वो दोनों को इंडिकेट करता हो, मेल और फीमेल को, उसे हम कहेंगे सामान्य जाति, कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। डॉक्टर, अब हमें पता है कि डॉक्टर है वो कोई पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर है वो कोई स्त्री भी हो सकती है, सिंपल। फ्रेंड का भी ऐसा ही है, फ्रेंड कोई लड़का भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है। फिर है बेबी यानी कि छोटा बेबी, वो कॉमन होता है। उसी की तरह मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, टीचर्स। तो आप जनरली है वो टीचर्स, तो टीचर्स आप सर बोलते हो वो सही है, मैडम बोलते हो तो वो लड़की को इंडिकेट करता है, सर बोलते हो तो लड़के को इंडिकेट करता है, लेकिन आप बोल दो टीचर तो वो दोनों को इंडिकेट करता है। टीचर कोई भी है, जो पढ़ाता है हमें वो हमारे टीचर है। वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, वो लड़का भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये है कॉमन जेंडर, बहुत ही इजी है। फिफ्थ है न्यूटर जेंडर। देखो, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, लाइक टॉय, खिलौने, चेयर,
पेन, कार, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, हम लिविंग है, लिविंग थिंग्स में ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देखो कार है वो नॉन लिविंग है, चेयर है वो नॉन लिविंग है, टॉय है वो नॉन लिविंग है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर। तो देखो इतना ही है और कुछ नहीं। यहाँ आपको सिर्फ याद रखना है कि जेंडर क्या है, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। फिर उसके जो 4 टाइप्स है वो भी बहुत ही इजी है। मैस्कुलाइन है वो मेल को इंडिकेट करता है, फेमिनाइन है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, कॉमन है, कॉमन जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, और न्यूटर है वो नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो बहुत ही इजी वे है। आगे देखो, here are some masculine and feminine nouns for people। यहाँ देखो कोष्टक में, टेबल में मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है। फर्स्ट देखो फादर, तो ऑब्वियसली देखो मैस्कुलाइन में फादर है, फेमिनाइन में कॉमन है, मदर है। मैस्कुलाइन में ब्रदर, भाई, फेमिनाइन में सिस्टर, मैन यानी कि पुरुष, विमेन यानी कि स्त्री, अंकल पता है, अंकल का अंकल वो मैस्कुलाइन जेंडर, आंट फेमिनाइन जेंडर, एम्पीरियर देन एम्प्रेस, सर जैसे आप सब बोलते हो सर, मैडम पता है, नेफ्यू और फेमिनाइन में होगा नीस। तो ये जेंडर चेंज है, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, एम्पीरियर, एम्प्रेस, सर, मैडम और नेफ्यू और नीस। तो बहुत ही ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को एक तरीके से तो हम देखें तो ये ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, वैसे भी आपको पूछ सकते हैं तो आप लिख सकते हो बहुत ही इजीली। Here are some masculine and feminine nouns for animals। देखो ये जो टेबल है वो आपके लिए है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। You have to remember it because it is a very important for you all। एनिमल के नाम है, उसके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है। चिकन मैस्कुलाइन होगा रूस्टर, उसका यदि जेंडर चेंज करे तो हैन, हमें पता है हैन का मीनिंग सबको। उसी तरह एनिमल है वो डक, बतख आप जिसको कहते हो, मैस्कुलाइन में कहते हैं ड्रैक, फेमिनाइन में कहेंगे डक। कैटल उसी तरह बुल, फेमिनाइन में काव। हॉर्स यानी कि स्टैलियन और फेमिनाइन में मेयर। डोंकी मैस्कुलाइन जैक, फेमिनाइन जेनी। फॉक्स फॉक्स, विक्सन। टाइगर टाइगर, टाइगरेस। उसी तरह लायन लायन, लायनेस। सिंपल है। तो ये हुआ जेंडर चेंज है कि एनिमल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल, फिर उसका मैस्कुलाइन और उसका फेमिनाइन। जैसे हमने आगे टेबल में देखा जेंडर चेंज, उसी तरह ये है, लेकिन ये एनिमल के हैं। रूस्टर तो हैन, ड्रैक तो डक, बुल तो काव, उसी तरह है ये। तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, बहुत ही इजी है और कुछ है नहीं। अब देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन जेंडर नाउन और 3 एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर नाउन। यानी कि यहाँ देखो हमें कॉमन जेंडर के 3 नाम लिखने हैं और न्यूट्रल जेंडर के, तो मैंने ऑलरेडी लिखा है डॉक्टर, फ्रेंड, बेबी। न्यूट्रल जेंडर में कार, पेन और टॉय। न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, हमको पता है कार, पेन, टॉय। सिंपल है। एक्सरसाइज बी, हियर आर सम ऑफ द पिक्चर्स, कैन यू टेल वेदर ईच वन इज ऑफ अ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। यहाँ जो पिक्चर्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके नाम लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है। ये देखो कोई पुरुष यानी कि लड़के का पिक्चर है, इसके लिए मैस्कुलाइन। लड़की है, इसके लिए फेमिनाइन। ग्लास है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए न्यूट्रल। एप्पल नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूट्रल।
डॉक्टर हमें पता है कॉमन, और ये है क्या आएगा, कॉमन आएगा। टाइगर है इसलिए कॉमन। ओके, तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, हमें आइडेंटिफाई करके लिखना था। सी, राइट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स टू द करेक्ट टेबल। ये हेल्प बॉक्स है, उसको हमें क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई करना है कि फेमिनाइन क्या है और मैस्कुलाइन क्या है। तो हमें देखो इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से, मदद से हमें फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर लिखने थे, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। फेमिनाइन देखो, बीच हमें पता है क्या है, डॉटर, गर्ल, हैंड, क्वीन, मेयर, सिस्टर, वाइफ, मैडम, मदर, आंट और जेंडर। ये जो सब है वो फेमिनाइन है, यानी कि गर्ल्स को इंडिकेट करता है, लड़की को, लेडीज़ को इंडिकेट करता है। हमें इसमें सिर्फ क्लासीफाई करना है और यहाँ लिखना है। अब है मैस्कुलाइन की बारी, यानी कि जो इंडिकेट पुरुष और लड़के को करता है, हस्बैंड, पति, जेंटलमैन, बॉय, अंकल, फादर, सन, हॉर्स, डॉग, ब्रदर, नेफ्यू, अंकल और गूस। तो ये सारे हुए मैस्कुलाइन। बहुत ही इजी है एक्सरसाइज ये भी, कि सिर्फ आपको इसके नाम एक बार आप याद रख लो तो बहुत ही इजी है आपके लिए भी कि फेमिनाइन क्या है और मैस्कुलाइन क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डी। Change the nouns in the sentences to their opposite gender and rewrite the sentences. यहाँ हमें क्या करना है, चेंज द नाउन इन द सेंटेंसेस टू देयर ऑपोजिट जेंडर एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी कि ये जो एक वाक्य है उसमें ये जो वर्ड्स है, क्वीन है वो नाउन है पता है, सन है वो भी नाउन है, डॉटर है वो भी नाउन है, इसकी हमें जेंडर चेंज करनी है, यानी कि इस सब की हमें ऑपोजिट जेंडर लिखनी है। फर्स्ट देखो, द क्वीन लव्ड द सन मोर देन द डॉटर, यानी कि जो रानी थी वो लड़के को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी पुत्री से ज़्यादा। तब देखो मैंने इसके ऑपोजिट लिखे हैं, द किंग, देखो क्वीन का मैंने किया किंग, लव्ड द सन, सन का मैंने किया डॉटर, तो डॉटर मोर देन द सन, डॉटर का ऑपोजिट जेंडर होगा सन। तो हमें इसी तरह सारे हैं वो लिखने हैं। तो फर्स्ट फिर से देखो, द क्वीन लव्ड द सन मोर देन द डॉटर, द किंग लव्ड द सन लव्ड द डॉटर मोर देन द सन। देखो क्वीन का किंग, सन का डॉटर, डॉटर का सन, इस तरह। सेकेंड, माई आंट एंड माई नेफ्यू कैम टू विजिट माई फादर, मेरी आंट और मेरा जो नेफ्यू था वो मेरे फादर को मिलने के लिए आए। आंट का किया अंकल, माई अंकल एंड माई, यहाँ आएगा नीस, ओके, नेफ्यू का होगा नीस। कैम टू विजिट माई मदर, फादर है उसका ऑपोजिट जेंडर हमें लिखना है इसलिए मदर। थर्ड, द जेंटल वुमन इन द फोटोग्राफ इज माई ग्रैंड मदर, वो फोटो में जो जेंटल वुमन है वो मेरी दादी है। द जेंटलमैन, जेंटल वुमन का ऑपोजिट जेंडर हमें लिखना है, जेंटल वुमन का जेंटलमैन होगा। द जेंटलमैन इन द फोटोग्राफ इज माई ग्रैंड फादर, देखो ग्रैंड मदर का हुआ ऑपोजिट जेंडर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, ग्रैंड फादर यानी कि दादा। फोर्थ, द गूज रॉड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, यहाँ द जेंडर रॉड ऑन द बैक ऑफ द मेयर, हॉर्स है उसका ऑपोजिट जेंडर होगा मेयर, हॉर्स यानी कि घोड़ा वो सबको पता है, उसका ऑपोजिट जेंडर होगा मेयर। फिफ्थ, माई सिस्टर ड्रू द पिक्चर ऑफ अ बीच, अ रूस्टर एंड अ जेंडर,
सिस्टर का होगा ब्रदर। माई ब्रदर ड्रू द पिक्चर ऑफ अ डॉग। बीच यानी कि पता है क्या है, उसका ऑपोजिट जेंडर होगा कुत्ता, और ये बीच यानी कि कुत्ती जिसको आप कहते हो रूस्टर। रूस्टर का होगा हेन, और जेंडर यानी कि गूस। माय सिस्टर का ब्रदर, बीच का डॉग, जेंडर का गूस। माय ब्रदर ड्रू द पिक्चर ऑफ अ डॉग, hen एंड गूस। तो ये हमें ऑपोजिट जेंडर लिखने थे सारे, लेकिन वो सेंटेंस के फॉर्म में है, तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, सिर्फ 4th जेंडर ही है जो मैंने बताया, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलाइन वो मैन के लिए, फेमिनाइन वो विमेन के लिए, कॉमन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, और जो न्यूटर है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, उसके अलावा जो जेंडर चेंज है ये ऑपोजिट वर्ड्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर मदर का फादर, हॉर्स का मेयर, उसी तरह। तो यहाँ ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, इसके लिए चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की PDF है वो आपको मिल जाएंगी, फिर आपको ग्रामर बुक में लिखना है, और ये है यहाँ हमारा ग्रामर का 3rd चैप्टर है, कंप्लीट होता है। चैप्टर इजी है, 1, 2 या 3 बार आप रीड करोगे ध्यान से, इसलिए समझ में आ जाएगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।